फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ विद एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन आया था 2016 में इसी कॉन्सेप्ट पर। इसके पहले भी एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है और आपके आज के पेपर में भी है। बच्चों, टॉपिक का नाम है थर्मल हीट कैपेसिटी। एक्चुअली थर्मल हीट कैपेसिटी जो होती है ये सिंपली मैंने क्लासेस में बताया है, जो आपकी केवल कैलकुलेट की जाती है कंटेनर के लिए। कंटेनर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसको कहते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। अब अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट। मैंने बर्नर से इसको गर्म किया तो जितनी भी इसको हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, तो वो इसकी अमाउंट ऑफ हीट यानी कि थर्मल हीट कैपेसिटी है। एक और कंटेनर इसी जैसा है लेकिन बड़ा है, तो आप बताइए किसके लिए हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाला बड़ा है तो इस कंटेनर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में हमको इसका मास ज़्यादा है, तो हमें अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। जिसका मास ज़्यादा होता है उसको हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो थर्मल हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट या मास ऑफ कंटेनर। मटेरियल का मास कितना है। और याद करिए, मैंने आपको स्पेसिफिक हीट बताया था, उसमें स्ट्रिक्टली बोला था 1 ग्राम के लिए, जबकि थर्मल हीट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ वेसल या कैलोरीमीटर या कंटेनर। इसका फॉर्मूला होता है MS, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एक क्वेश्चन आता है जो आपका इस क्वेश्चन पेपर में आया था कि थर्मल हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आपने बता दिया मास पे करती है। सिंपल है, पहला क्वेश्चन है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है जिसमें 2016 में आया था कि दो एक जैसी बॉडी आइडेंटिकल, और पहले की थर्मल हीट कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। मतलब ये मेरी आइडेंटिकल बॉडी नहीं है, मतलब दो आइडेंटिकल बॉडी ले लीजिए। मान लीजिए ये दो आइडेंटिकल बॉडी हैं और ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी आपकी एक जैसी है, लेकिन थर्मल हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। तो यानी हमने एक बॉडी को 100 डिग्री तक इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो दूसरी वाली बॉडी 0 डिग्री पे है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो फाइंड द, इन्होंने बोला इनको अगर कांटेक्ट में ले आए तो बताइए कि कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाया है 100 डिग्री, उसकी थर्मल हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और इंक्रीज भी कर रही है टेम्परेचर के साथ। और अगर इसका 0 डिग्री टेम्परेचर है तो कांटेक्ट में लाएंगे तो कभी भी टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, 50 प्लस यानी कि 100 प्लस 0 अपॉन 2, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा और 50 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा, हमेशा मोर देन 50 आएगा। क्यों? क्योंकि जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके लिए उसके पास अमाउंट ऑफ हीट भी ज़्यादा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके पास एक और है जो आज के पेपर में आया, थर्मल हीट कैपेसिटी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा है टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, आइडेंटिकल नहीं बोला है, 2 बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इफ ब्रॉट एट इन थर्मल कॉन्टैक्ट। अगर ये 2 बॉडी है हमारी और दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाए तो डू नॉट नेसेसरी सेटल टू मीन टेम्परेचर। एसर्शन कह रहा है, पूछा जा रहा है एसर्शन सही है कि गलत है। अब एक बात बताइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जब ये पूछा जा रहा है कि एसर्शन सही है या गलत है, स्टेटमेंट सही है या गलत, तो मैं पहले ये डिस्कस करना चाहता हूं कि ये स्टेटमेंट आपका सही है या नहीं। जरा समझिए। एक दूसरा एग्जांपल है कि ये हमारे पास पानी भरा हुआ गिलास है मान लीजिए, और ये पानी भरा हुआ गिलास है, राइट, दोनों में, तो क्वांटिटी दोनों में सेम आएगी। अगर हम इसको खाली कर लेते हैं और इसमें पानी भर लेते हैं, मतलब कहने का क्या हुआ कि आपने इसमें पानी भर लिया और ये खाली है और पानी को हमने इसमें डाला, तो आप बताइए दोनों गिलास सेम साइज के हैं?
तो दोनों में वाटर, एक में पूरा भरा हुआ है, एक में खाली है। तो जब हम डालेंगे तो इसको हम आधा आधा यानी कि मिड पॉइंट तक कर सकते हैं, यानी दोनों में लेवल ऑफ वाटर इक्वल आ सकता है। क्यों आ सकता है? रीजन ये है कि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की जितनी है उतनी ही इसकी है। तो दे कैन गेट इक्वल लेवल ऑफ लिक्विड या वाटर। इनका एक लिक्विड का या वाटर का लेवल बराबर हो सकता है। अगर हम इसका पूरा भरा हुआ पानी हम चाहें तो इस वाले कंटेनर में यानी कि इस गिलास में हम आधा आधा करना चाहें तो कभी नहीं हो सकता है। यानी कि हम डिसिमिलर बॉडी को कभी भी, यानी डिफरेंट मास की बॉडी को कभी भी हम एक कॉमन टेम्परेचर पे नहीं ला सकते। मतलब डिफरेंट थर्मल हीट कैपेसिटी, समझिए, डिफरेंट थर्मल हीट कैपेसिटी यानी डिफरेंट मास की बॉडी, डिफरेंट होल्ड करने वाली हीट कैपेसिटी। मतलब मैंने यहाँ पे लिक्विड का एग्जांपल दिया है, तो दोनों बर्तन में लिक्विड को होल्ड करने का या वॉल्यूम का अलग अलग कैपेसिटी है। इसमें ज़्यादा आ सकता है पानी, इसमें कम आ सकता है। लेकिन मान लीजिए इसको भर लिया और हम इसमें डालना चाह रहे हैं तो भी लेवल कभी बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा है। और इसको भर लिया और इसको हम इसमें डालना चाह रहे हैं, दोनों का लेवल कभी बराबर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? यानी दोनों में डिसिमिलर बॉडी अगर हम थर्मो में ले लेते हैं तो हमारे पास लिक्विड के केस में जब लेवल बराबर नहीं होगा तो थर्मल के केस में अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि इनका टेम्परेचर बराबर कभी नहीं होगा, मतलब मीन टेम्परेचर पे नहीं आएगी। कहने का मतलब है अगर ये बॉडी 100 डिग्री पर है, ये बॉडी 0 डिग्री पर है, इनको कांटेक्ट में ले आइए और कोई भी थर्मल हीट कैपेसिटी हमारी वेरी वेरी नहीं कर रही है, यानी कि सीधे सीधे हमने बोला बताइए टेम्परेचर क्या होगा, आपने बोल दिया 50 डिग्री। लेकिन अगर इस बॉडी के साथ में इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, कभी भी 50 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी बहुत छोटी है। यानी कि एसर्शन कह रहा है क्वेश्चन का कि टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इफ ब्रॉट एट इन थर्मल कॉन्टैक्ट डू नॉट नेसेसरी टू सेटल मीन टेम्परेचर। यानी कि 100 इसका टेम्परेचर और 0 इसका टेम्परेचर 50 हो सकता है क्योंकि बॉडी बराबर है, लेकिन दूसरे केस में कभी 50 नहीं हो सकता, यानी मीन टेम्परेचर नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी डिसिमिलर है। तो रीजन कह रहा है टू बॉडीज मे हैव डिफरेंट थर्मल हीट कैपेसिटी। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि दोनों बॉडी की थर्मल हीट कैपेसिटी मे बी डिफरेंट। हमको ये तो नहीं बताया गया है कि दोनों की थर्मल हीट कैपेसिटी जो बॉडी कांटेक्ट में ला रहे हैं बराबर वाली है, या मास इक्वल है, या इनकी थर्मल हीट कैपेसिटी इक्वल है, या आइडेंटिकल शेप है। तो इस क्वेश्चन में एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बच्चों, थर्मल हीट कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ हीट को एक्सेप्ट करने की टोटल क्षमता। यानी कि हम अगर आपसे कहें कि इसकी थर्मल हीट कैपेसिटी ज़्यादा है या ऊपर वाले बर्तन की ज़्यादा है, तो गर्म करेंगे तो ये ज़्यादा हीट खा जाएगा और ये कम खाएगा, यानी इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है। थर्मल हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास। और याद रखना, इन दोनों में अगर हम गर्म पानी भर लेते, इसमें गर्म पानी भर लेते और इसमें हम पलटना चाह रहे हैं ना, या हमने इसको गर्म किया यानी वाटर हमने लिया और इसको हम लोग जो है इसमें डालना चाह रहे हैं, तो लेवल कभी बराबर नहीं कर सकते। यानी कि लिक्विड में जब कभी लेवल बराबर नहीं हो सकता तो हम कभी भी हाई थर्मल टेम्परेचर वाली बॉडी को हम कभी भी किसी दूसरे के साथ इक्वल टेम्परेचर शेयर नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों है कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन करेक्ट मिल रहा है। राइट? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो छोटे से वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।